Hello students of class 8. In this video we will continue our chapter number 3 glimpses of past. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 5 थिंग्स पढ़ी थी हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में. नाउ वी आर स्टार्टिंग डिससेटिस्फैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतोष, विच स्टार्ट्स 1835 टू 1856. सो मूविंग अहेड, education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्सियन और संस्कृत के बारे में होती थी, लेकिन 1835 में इंग्लिश मैन आया, लॉर्ड मकाले, जिसने ये चेंज सजेस्ट किया कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहिए. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. तो लॉर्ड मकाले ने कहा कि हमें यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी. तो जो इस बात को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि आई एग्री, हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें यही सब करना पड़ेगा. फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया आपको, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. इन लोगों का, ब्रिटिश मैन का ये प्रोपागेंडा था कि जो ये इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर पढ़ाएंगे, जो इंग्लिश एजुकेशन ये लोग देंगे, तो उससे जो इंडियंस हैं वो क्या, उन्हें कैसी जॉब मिलेगी, क्लर्क्स की एक मामूली जॉब मिलेगी, जिसमें क्या होगा, इन्हें एक मामूली जॉब के अंदर रखा जाएगा. एंड इससे क्या होगा, जो नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी. काम पढ़ें मतलब काम ये लोग क्या करेंगे, काम तो करेंगे लेकिन हमारे अंडर काम किया करेंगे. तो इंडियंस ने कहा कि वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स. तो इंडियंस भी डिस्कस कर रहे हैं इधर कि हमें अपने भाइयों को, मतलब इंडियंस को शिक्षित बनाना पड़ेगा. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशंस है वो भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अपने इंडिया में अपने तरीके से एजुकेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहले बतानी पड़ेंगी, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी. फिर आप देख रहे हैं कि 1856 में द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो पिंक ब्रिटिश एरिया है एंड येलो वाला जो है वो इंडियंस हैं. तो देख रहे हैं कि 1856 में कैसे इंडिया ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे भारत पर कब्जा किया, पूरे इंडिया पर. नेक्स्ट वी हैव, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. और जब इन लोगों ने धीरे धीरे कब्जा किया तो इन्हें कोई परवाह नहीं थी हमारी क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. तो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में कि आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स. हमारे जो राजा लोग हैं वो क्या बन चुके हैं, इनके कठपुतलियाँ बन चुके हैं. एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी जो नौकरियां हैं वो खो चुके हैं, अपने लैंड, अपनी ज़मीन खो चुके हैं. दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स. वो क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जो इंडियंस थे, जो हिंदू मुस्लिम थे या कोई भी था वहाँ पर, तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे. ईसाई धर्म के लिए वो ज़्यादा वो कर रहे थे. यहाँ पे ईसाई धर्म के लिए गलत नहीं कहा गया है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका कौन सा धर्म होता है, क्रिश्चियनिटी. तो मोस्टली वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को, इंडियंस में हर कोई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस उन सब को वो क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे थे और उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो नेक्स्ट मैन क्या बोल रहा है, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. कि तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, कुछ तो हल निकालो इन सब चीज़ों का. नाउ मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट द स्पार्क्स. चिंगारी जिसे बोलते हैं, एक चिंगारी उड़ी कब, 1855 टू 1857. द टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीसेंट्स. जो टैक्सेस था उससे क्या हो रहा था, जो फार्मर्स थे उन सब का सब कुछ तबाह होया जा रहा था. इन बंगाल, बंगाल में क्या हुआ, द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स. ये भी एक कम्युनिटी थी, संथल्स की ट्राइब था ये एक, जो अपने ज़मीन खो रहे थे इन नए रूल्स के अंडर जो ब्रिटिशर्स लाए थे. एंड बिकेम डेस्परेट, और ये क्या होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे कि कैसे ना कैसे करके जो इंडियंस हैं, फार्मर्स हैं, इन सब का हम ज़मीन हड़प लें.
इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन, और 1855 में क्या हुआ, एक विद्रोह उठा जिसकी वजह से क्या हत्याएं होने लगी। मैसेक्योर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, ये सब किस पे उतर आए, हत्याओं पर उतर आए, एक दूसरे को मारने पर उतर आए। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और असंतोष उठने लगा किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी, क्योंकि अब उनमें भी आपस में लड़ाई होने लगी थी। क्योंकि वहाँ पर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंडियंस भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, क्योंकि जो इंडियंस थे कुछ इंडियंस भी उन लोगों के लिए काम करते थे, उनकी आर्मी में काम करते थे। तो जब ये बात इन लोगों को पता चली कि द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें तो इस काम के लिए क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और हम लोगों को एक नौकर की तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें प्रमोशंस भी नहीं दिए जा रहे थे, ना हमें अच्छी सैलरी दी जा रही थी। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें क्या करना होगा, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना होगा, बाहर निकालना होगा। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, ये अंग्रेज़ हमें क्या कह रहे हैं कि समुद्र को क्रॉस करो, लेकिन जो ये सब जो रूल है ये हमारे क्या है, हमारे धर्म के क्या है, अगेंस्ट है। एंड हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स, तो जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि ये टोपी वाले होते हैं, फॉरेनर्स की बात हो रही है कि ये फॉरेनर्स होते कौन है, ये ब्रिटिशर्स होते कौन है कि हमें यहाँ से निकालने वाले, हमारे पुराने रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले। तो सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड, और इसके लिए किसने मुहिम स्टार्ट की, सिपाही मंगल पांडे ने। एंड ही अटैक्ड देयर, उनके बड़े अफसरों को क्या किया, और उन्होंने मतलब कोई मदद नहीं दी और उनके ही रेजिमेंट में उनको मारने की कोशिश की। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, और लास्ट में इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को मार डाला, उनको फांसी दे दी। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड, और बहुत सारे सिपाहियों ने, जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपाही को सिपाही बोलते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड, इंडियन सिपाहीज ने रिवॉल्ट क्रिएट कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्हें क्या कर दिया गया, अपनी ये जो ड्रेस थी, इनकी यूनिफॉर्म मिली गई थी, इससे हट हट इन्होंने क्या कहा कि हम इसका विद्रोह करेंगे, हमें नहीं पहननी है ये हमारे अगेंस्ट है, हमारे कस्टम के। तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ, few Englishmen had care to understand Indians customs or the people's mind, कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जो इंडियंस के कस्टम्स, रिलीजन्स के बारे में सोचा करते थे, और उनके दिमाग में क्या है उनकी सब चीज़ों को सोचा करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कुछ नहीं सोचते थे। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? तो उन्होंने, किसी ने उनको बताया कि जो गन्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो ग्रीस है वो किससे बनी हुई है, गाय की और पिग की चर्बी से, सूअर की चर्बी से बनाई गई है, जो हमारे मुंह पर लगती है और ये हमारे धर्म के क्या है, खिलाफ है। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा क्या, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो खाते ही नहीं है मांस मच्छी, तो गाय को क्योंकि हमारे भारत में क्या करते हैं, पूजा जाता है। वहीं द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो दूसरा मुस्लिम व्यक्ति बोलता है कि हमारे यहाँ पिग्स को नहीं खाया जाता, और क्योंकि मुस्लिम्स भी उस फाइट में थे तो वो भी तो उस ग्रीस को यूज़ कर रहे थे, उस बंदूक को क्या करना होता था, उससे पहले ग्रीस हटानी पड़ती थी, तब उसमें मसाला डालते थे, तब जाके शूट किया जाता था। तो इंडियंस भी उस फाइट में थे, और सॉरी मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे। तो हिंदूज क्या होते हैं, हिंदूज गाय को गौ माता मानते हैं, और मुस्लिम्स क्या होते हैं, वो पिग्स नहीं खाते हैं। तो उन्होंने, मुस्लिम ने क्या कहा कि ये तो क्या कर रहे हैं, ये गोरे लोग हमें धोखा दे रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services, और जल्दी क्या होने लगा, एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजना का काम शुरू किया, और उनसे ये मैसेज दिया गया उन रोटियों के थ्रू कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, हमारे राजा को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सभी व्यक्ति ने क्या किया, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे जो गांव के वासी हैं, निवासी हैं, वो सब राजा की मदद करने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और ये लोटस फ्लावर की तरह से क्या हो गया, पूरे इंडियन सोल्जर्स के बीच में ये बात फैली। डेथ टू द फॉरेनर,
अब उन्होंने क्या ठान लिया कि इन गोरे लोगों की तो मृत्यु निकट ही है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट। अब क्या होने लगा, जो आर्मी लोग थे, इंडियंस आर्मी जो थी, उनको मदद दी जाने लगी, उनको घर देना, छत दी जाने लगी, और जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी हेल्प होने लगी। नेक्स्ट इज योर रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट में क्या था, रिवॉल्ट जो आपका हुआ था वो 1857 में हुआ था। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और 1857 में क्या हुआ, एक विद्रोह छिड़ा मेरठ में, जो बहुत ही भयानक रूप से बाहर निकल कर आया एक तरह से, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई। द सिपॉय मर्चेंट मार्च टू दिल्ली। फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, जो सिपाही थे वो कहाँ पहुंचे, दिल्ली की तरफ बढ़े वो लोग। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह जफर। तो किसने ये रिवॉल्ट की कमान संभाली थी, बहादुर शाह जफर ने इसकी कमान संभाली थी। तो वो लोग क्या दोहरा रहे थे सब, कि हमारे राजा बहादुर शाह जफर जो हैं हमेशा अमर जिंदा रहे, लंबी आयु हो उनकी। फिर नेक्स्ट पिक्चर आपके पास है, द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर। जो विद्रोह था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया है कि मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। क्या होने लगा था, ब्रिटिश की वजह से, ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उनकी वजह से क्या होने लगा था, जो इंडियंस के जो मालिक थे, ज़मींदार थे, वो अपने लैंड को खो चुके थे, एंड वो सब क्या हो चुका था, उनका नष्ट हो चुका था। जो क्या था उनके लिए, वो बहुत ही पीड़ादायक था। देवर सोर, ये वो सब उसमें क्या थे, पीड़ादायक हो रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि कब एक किसान की उससे ज़मीन छिन जाए तो वो उसके लिए कष्ट का कारक होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि सारा कुछ तो उसका ज़मीन से ही है, अपना खेती बाड़ी, खाना, अनाज, उसी की वजह से उसके घर चलता है। तो जितने भी ज़मींदार थे उन सबका जो ज़मीन थी वो ब्रिटिशर्स ने क्या कर ली थी, छीन ली थी उनसे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करे ज़मींदार की, जो गोरे लोग हैं इनका जो रूल है, इनका जो शासक है, वो जल्दी हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो ज़मींदार बोल रहे हैं कि यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सॉरी, बहादुर शाह जफर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज द फाइट फॉर फ्रीडम। लड़ाई के लिए आज़ादी फिर और भी जगहों पर छिड़ने लगी। 1857 में मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। उन्हें भी इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, हजरत बेगम को। तो उन्होंने भी कहा कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। जो गोरे लोग हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने मेरा महल मुझसे छीन लिया है। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स। और इन सब ने क्या किया, विद्रोह छेड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट पिक्चर है, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों को बताया कि राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। उठो उठो भाइयों, ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे धरती को, हमारी ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर। और हर जगह जगह से लोग उठने लगे, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। फिर नेक्स्ट पिक्चर है आपके पास, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे। अजीमुल्ला खान ने तांत्या तोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि पेशवा नाना साहेब को हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना लीडर नियुक्त करना पड़ेगा इस आज़ादी की लड़ाई के लिए। Then 80-year-old कुंवर सिंह of बिहार received a bullet in his wrist। और 80 ईयर्स ओल्ड के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उन्हें उनके रिस्ट में, उनकी कलाई में बुलेट भी लगी थी। तो उन्होंने क्या कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा, ये मेरी लास्ट क्या है, आहुति है आपके लिए। और पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर द इंडिया। और क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में ये चीज युद्ध छिड़ने लगा, और उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट युद्ध छेड़ा ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया के पूरे हिस्से में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, दिस पास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट वेरी वेल. So this is from our freedom movement SD Savant. So here you can see some questions, you can find out the answers. I hope you understood it. Thank you very much.